हम लोग आज त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखेंगे। हम लोग का एक्सरसाइज खत्म हो चुका था, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले थ्योरी है, दो ही थ्योरी है इसमें ज्यादातर। एक है कौन से रिलेटेड है, सबसे पहला है एक ये है कि उन्नयन कोण। हम लोग उन्नयन कोण किसको बोलेंगे? उन्नयन कोण हम लोग उसको बोलेंगे जब हम लोग क्षितिज से यानी पृथ्वी से जब हम लोग ऊपर देखते हैं किसी टावर को, यानी किसी या और भी चीज को टॉप पे देखते हैं हम लोग, तो फिर उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी जब टॉप पे देखते हैं तो हमारे आंख से लगे हुए जो कोण बनता है, यानी इस कोण के बारे में इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये है हमारा पृथ्वी। हम लोग जब पृथ्वी पे रह के जब देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं आंख को ऐसे ऊपर करके, तो आंख के साथ हमारा जो कोण बनता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। ये है हमारा टावर, ठीक है। टावर बोलो या जो भी बोलो, ये टॉप पे यहाँ जब हम लोग ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर देखते हैं, इसके साथ जो कोण बनता है इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। और दूसरा कोण आता है अवनमन कोण आता है। तो अवनमन कोण जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, यानी टावर पे किसी चढ़ के देखते हैं, यानी ऊंचे जगह पे, या फिर हम लोग कहीं घर ऊपर से देखते हैं, तो उसके बाद जो हम लोग को आंख के साथ कोण बनता है नीचे करके जब हम लोग देखते हैं, ये जैसे ये है, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। या इसको हम एक साथ अगर बोले तो ये हो गया उन्नयन कोण और ये हो गया अवनमन कोण, ठीक ना। तो नीचे से जब हम लोग ऊपर देखेंगे तो ये वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा उन्नयन कोण, ये। और ये ऊपर से जब देखेंगे ये मेरा हो गया, ठीक ना। ये ऊपर से जब देखेंगे ये जो है ये अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक। तो यही दो थ्योरी था, कौन से रिलेटेड था, बस इसी का प्रयोग है आपका आगे एक्सरसाइज 9.1 में। तो इसको आप लोग को अच्छा से याद रखना। बाकी बात हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक ना। कहता ये जो है एक सर्कस है, इस सर्कस में कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक ना। और ये जो कहता ये जो डोर है ये अच्छा तरह से तना हुआ है, ठीक। और भूमि पर सीधे लगे खंभे पर शिखर से बांधा हुआ है। और कहता भूमि पर सीधे लगे, यहाँ पे मान लेते हैं भूमि पे हम लगा दिए हैं, सीधे लगे खंभे से यहाँ शिखर पे बांधा हुआ, यहाँ यानी बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी भूमि स्तर से डोर के द्वारा जो बनता है, यानी इससे इसके साथ और इस डोर के द्वारा जो बनता है ये क्या कितना है? 30 डिग्री का है, समझ में आया? का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब कहा था खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यही ये कहा था, यही होगा खंभे का ऊंचाई। बोलो है कि नहीं? खंभा यही ना हो जाएगा, इसी का ऊंचाई हमको निकालने के लिए कहा था। ये है डोर, ठीक है। एक ऊंचे खंभे से लगा दिया है एक सिरा डोर का, और दूसरा जो है यहाँ से गढ़ दिया गया है, यानी बांध दिया गया है। तब कहता ये, और ये रस्सी जो है बहुत अच्छे से तना हुआ है, ठीक ना। और इसका लंबाई कितना है? 20 मीटर, ठीक ना। ये लंबाई 20 मीटर है। तब कहा था इसका ऊंचाई निकालने के लिए कहा था, समझ में आया? इसका ऊंचाई निकालना है। ए बी सी हो गया। बोलो ये कर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसमें ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो होगा ही, क्योंकि ये 90, कर्ण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। चलो ठीक। और लंब किसको बोलते हैं? बोलो इसमें लंब कौन सा होगा? बताइए इसमें लंब क्या होगा? थीटा के सामने वाला कौन को लंब बोलते हैं कि नहीं? पूरा त्रिकोणमिति में यही पढ़े हैं हम लोग, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। थीटा क्या है? यहाँ ये है ना। इसके सामने कौन है? ये है, ये लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं? लंब हो जाएगा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार कौन होगा? ये होगा ना। चलो, यानी हमको लंब निकालना है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग, माना कि
माना कि खंबे की ऊंचाई, इसको हम लोग मान लेंगे कि h है, समझ में, खंबे की ऊंचाई h मीटर है, यही मान लेंगे। ये तो लंब है, इसको हम, वो सही है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, h मीटर है, ये मान लेंगे, ठीक है। इस खंबे की ऊंचाई h मीटर है। बोलो अब इसका h मीटर मान लिए, अब क्या करना होगा, बोलो। त्रिभुज है ये, लिखेंगे त्रिभुज ए, बोलो ए बी सी लिखेंगे कि ए सी बी लिखेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में। अब बोलो हमको संबंध यहां किससे लेना है, बोलो किससे संबंध लेंगे ताकि मेरा निकल जाएगा। हमको एक संबंध, हमको यही ना निकालना, खंबे का ऊंचाई निकालना है। ये क्या है, लंब है ना, ये लंब है, और ये लंब और किसके साथ लेना है, बोलो आधार के साथ ले या कर्म के साथ ले। आधार के साथ लेंगे तो आधार दिया हुआ है, बोलो नहीं दिया हुआ है, मेरा दोनों चीज हो जाएगा जो कि दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे ऐसे, ठीक है। तो फिर हम निकालेंगे कैसे, एक लंब जो है नहीं दिया हुआ, दूसरा कर्ण दिया हुआ, तो लंब और कर्ण से अगर हम ले लें तो मेरा निकल सकता है, क्योंकि एक दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या लेना है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण ले सकते हैं या कर्ण बटे लंब भी ले सकते हैं, ठीक है, कर्ण बटे लंब भी हम ले सकते हैं। अब बोलो लंब और कर्ण किसमें आता है, लंब बटे कर्ण। देखो हम बोले थे, क्या बोले थे, बोलो पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोली, यही नहीं बोले थे। हमको किसमें लंब बटे कर्ण लेना है, एच को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, पी को लंब, बी को आधार, यही ना, एच को कर्ण बोलते हैं। तो लंब बटे कर्ण किसमें आ रहा, बोलो ये किसका होता है, लंब बटे कर्ण साइन का होता है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा साइन का, साइन थीटा का, ये किसका, कॉस का, ये टेन थीटा का, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छा से बता चुके हैं, इसके लिए एक अलग से मेरा वीडियो भी है बहुत अच्छा ट्रिक के साथ, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार जरूर देखें जाके, इसको समझ में आया। तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण है ये P बटे एच, तो इसका मतलब हमको साइन थीटा लेना होगा कि नहीं। चलो अब यहाँ थीटा बोलो दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कि नहीं, 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पे यहाँ 30 डिग्री लेंगे, कोई दिक्कत। चलो अब जो है लंब दिया हुआ है कि नहीं, लंब निकालना, लंब नहीं है, हम इसको माने हैं h मीटर, तो लंब के जगह पे h रख देंगे। कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर रख देंगे, बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, समझ में आया, 1/2 रखेंगे। अब यहाँ पूछेगा बहुत को 1/2 कहाँ से आया। अब ये मान नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे, हम टेबल का भी ट्रिक बताए हुए हैं, टेबल को कैसे याद रखना है बहुत अच्छा से, वो देखो जाके, या उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे और आने जाने से नहीं हो जाएगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। एक दो बार वीडियो को देखो बढ़िया से, तो फिर ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है, क्या करना, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, निकल जाएगा। एच निकालना, इसमें सारा चीज दिया हुआ, एक चीज, 4 चीज में से एक चीज निकालना है तो आराम से निकल सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी एच गुना 2, इसको एक साथ गुना करना है, और इसको 1 और 20 को एक साथ गुना करना है, यही ना करना है। चलो हम यहां से भी कटा सकते हैं, नहीं तो इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी h बराबर 10 मीटर। लंब निकालना था, यही निकल गया, इस खंबे का लंबाई 10 मीटर निकल गया, लिख दो। अतः खंबे मतलब खंबे की ठीक ना, ये पहला है 9.1 का पहला क्वेश्चन है।
सकते हैं। देखो यहाँ हम इसका एक और संबंध लेके निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण है ना, है कि नहीं। इसको हम कर्ण बटे लंब भी ले सकते हैं, कर्ण बटे लंब। बोलो कर्ण बटे लंब किस में आ जाएगा मेरा, हाँ बोलो कर्ण बटे लंब किस में आ जाएगा, साइन का उल्टा कौशिक होता है, ठीक है। तो कौशिक हो जाएगा मेरे पास कौशिक थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, ये ना होगा। अब देखो कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है कितना 20 मीटर, और लंब ही हमको निकालना है जिसको हम h मान लिए हैं, ठीक ना। और कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, हैं कौशिक 30 डिग्री का 2 होता है, ठीक ना। यहाँ 2 रख देंगे, फिर वही काम करना है, कोना को निगुना कर देंगे, इसको इससे इसको इससे, इसको जब गुना करेंगे यानी 2 गुना h बराबर 20 हो जाएगा, 20 गुना 1 20, यहाँ से कटा दो 10, यानी h बराबर कितना हो गया 10 मीटर हो गया। यही हमको निकालना था बोलो। यानी इसमें से तुम किसी से भी निकाल सकता, लंब बटे कर्ण दो या कर्ण बटे लंब दो, बात एक ही है, आएगा आंसर मेरा वही। तुमको जो याद हो जो अच्छा लगे उससे लो, उससे बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत इसको उतारना भी है, उतारना भी है। चलो 2 नंबर चलते हैं हम लोग। 2 नंबर में क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक ना। आजकल आंधी का भी बहुत समय है, इसीलिए कहता है आंधी जब आता है एक पेड़ है जो थोड़ा कमजोर होगा वो टूट जाती है। कहता है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, समझ में। यही है पेड़, यहाँ से ये क्या कहता है, ये टूट जाता है, और ये जब टूटता है तो ये इस तरह का लटक जाता है, यानी झूल जाता है कि ये यहाँ से टूटता है और यहीं से ये देखो जमीन से लग जाता है, समझ में आया, समझ में। यानी मान लेते हैं इतना बड़ा वृक्ष है, जब वो आधा से टूटेगा, जब टूटने के बाद ये तो ये वाला यहाँ से जो है क्या होगा, वो इधर चले आएगा, झुकेगा ना। तो जब झुक जाएगा तो ये स्थिति हो जाएगा, समझ में। वही कहता है ये पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, समझ में। जब जमीन को छूने लगता है इसके साथ यही 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये वाला कोण बोलो ये उन्नयन कोण होगा, अवनयन कोण होगा बोलो। जब हम लोग जमीन से नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ तो कौन सा कोण बनता है, समझ में आया। और ऊपर से जब देखते हैं महल से चढ़ के या टावर से चढ़ के नीचे देखते हैं, यानी नीचे ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो फिर कौन सा कोण बनता है, अवनमन, समझ में आया। तो ये उन्नयन कोण बन रहा है, वही कहता है इसमें 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये इसको बोलते हैं यहां से यहां, समझ में आया। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तथा जहां से पेड़ का शिखर यानी ये या जमीन से छूता है 8 मीटर है, और इसका लंबाई दे दिया है 8 मीटर, समझ में आया। इसका मतलब ये 8 मीटर है, इसका लंबाई 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब कहता इस पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता कि आखिर पेड़ ऊंचा कितना है, समझ में आया, ये निकालने के लिए कहता है। चलो ये तो कर्ण हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, बोलो कर्ण बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। अब कर्ण जब हो गया तो फिर आधार और लंब का बारी आता है। आधार हम किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, बोलो। कर्ण के बाद लंब देखना है, लंब किसको बोलेंगे, थीटा के सामने वाला, थीटा ये है, इसके सामने ये है, ये लंब हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार यही बचा है, यानी ये आधार हो जाएगा मेरा, समझ में आया। तो बोलो निकालने के लिए क्या कहता है, h निकालने, यानी ये निकालने के लिए कहता है यही हाइट, ठीक है। बोलो अब ये हाइट क्या होगा, यानी यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, यही ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार BC, B और C, ये BC बराबर क्या हो जाएगा बोलो? BC बराबर B और D होगा, यानी B और D, B और D, यही ये है A। अच्छा देखो यहाँ भी C, यहाँ भी C कैसे होगा? A B, या तो C यहाँ होगा या D होगा, तो यहाँ D दे देते हैं, ठीक ना? A B C और ये D हो गया, तो B और C यानी यही वाला पेड़ जो है ऊपर से जब टूटा है तो ये टूट के कहाँ आया? यहाँ से इधर आ गया है, यानी इस तरह यहाँ से है, तो यही वाला ऊपर से क्या हुआ है? ये टूट के ऐसे हो गया, यानी ऐसे झूल गया, ठीक ना? ये ऐसे, ठीक, तो ये C ही हो जाएगा D, समझ में? C से जो है D चले आया है। इसी तरह इसलिए लिखेंगे BC जो है B और D ही हो जाएगा, B और C, ये हो गया। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई, बोलो पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई यानी H, H बराबर क्या होगा? क्या होगा बोलो? A और B प्लस B और C, होगा कि नहीं? A और B प्लस A और B प्लस B और C, ठीक ना? ये होगा पेड़ की ऊंचाई। अब आगे क्या करेंगे हम? त्रिभुज। अब बोलो ये कौन सा त्रिभुज में लेंगे? A B और D, यही ना त्रिभुज, तो A B और D में, ठीक ना? A B D में अब बोलो यहाँ दिया क्या हुआ है? 8 मीटर ये दिया हुआ है, समझ में? ये आधार दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको बोलो? लंब निकालना है, समझ में आया? तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसमें संबंध लेंगे बोलो? आधार और लंब में संबंध लेंगे कि आधार और कर्ण में संबंध लेंगे बोलो? हमको पहले ये नहीं निकालना है, तो आधार और लंब में संबंध लेंगे। हम कभी लंब और कर्ण में संबंध नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों निकालने के लिए है। एक हम नहीं रहेगा तो एक निकाल सकते हैं, समझ में? तो हम लेंगे लंब और आधार में संबंध लेंगे, या आधार और लंब, लंब बटे आधार लो या आधार बटे लंब लो, चलेगा, दोनों में से कोई भी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? तो लंब बटे आधार में लेंगे। लंब बटे आधार किस में आता है बोलो? लंब बटे आधार, इसमें देखो tan थीटा में क्या है? लंब बटे आधार है कि नहीं? इसका मतलब है tan थीटा लेना होगा। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। चलो इसमें लंब नहीं है, लंब निकालना है, हम लंब को कुछ माने हैं बोलो? लंब को हम कुछ माने हैं, या ए बी है, ए और बी, तो ए बी भी रख सकते हैं, ए और बी बटे आधार, आधार 8 मीटर दिया हुआ है, बोलो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। वाह मौसम, बहुत अच्छा ताबड़तोड़ बैठी, देख रहे हैं हमारे सब बंद। कॉपी में नहीं लिखा हुआ है? चलो अगर देख रहा है तो बहुत गलत, और नहीं देख रहा है तो बहुत अच्छा। चलो अब इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना क्या है हमको? ए बी निकालना है। ए बी के लिए ए बी गुना √3 बराबर 8 गुना 1 8, ए बी बराबर 8 बटे, इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, 8 बटे √3। ये हो गया ए और बी हो गया 8 बटे √3 मीटर हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ये मीटर। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। देखो क्योंकि ए बी ही मेरा पेड़ का लंबाई नहीं है, ए और बी है क्या? ए बी ही नहीं है और कुछ भी है। चलो और निकालना होगा। अब ए बी और डी में फिर से
ये हो गया 8/√3, यही हो गया। लेकिन अगर हम इसमें एक बार लिए लंब बटे आधार, तो इसको हम दूसरा किस चीज से ले सकते हैं बोलो? यानी इसको और भी हमको निकालना होगा। ये तो एक निकला ए बी और डी, हमको एक चीज देखो, ये हो गया ए और बी निकाले हैं, समझ में आया? लेकिन यही सिर्फ पेड़ का ऊंचाई नहीं है, बीसी है, तो बीसी ही क्या बन गया? डी बन गया, बना है कि नहीं? सी ही डी बना है। इसके लिए हमको क्या निकालना होगा? इसका मतलब कर्ण निकालना होगा, निकालना होगा कि नहीं? चलो अगला हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है? ए बी और डी में जब चलेंगे तो अब हमको किसमें लेना है संबंध? लंब बटे कर्ण लो या कर्ण बटे आधार लो, दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। तो हम सबसे अच्छा है लंब बटे कर्ण लेते हैं, समझ में आया? बोलो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। यहां देखो लंब बटे कर्ण साइन, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। चलो लंब कितना दिया हुआ है? ए और बी, लंब अभी तुरंत निकाले हैं 8√3, ठीक ना? और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोना कोनी गुना कर दो। इसमें निकालना क्या था? कर्ण निकालना था। देखो हम कर्ण यहां कहां लिखे, ऐसे लिखना होगा 8/√3 बटे कर्ण। कर्ण क्या है? बीडी है, ठीक ना? या तो बीडी लिखो, बी और डी, ठीक ना? अब जो है कोना कोनी गुना कर देंगे, इस ये हो जाएगा बी और डी गुना बीडी हो जाएगा बराबर 8√3 गुना 2 हो जाएगा। ये बी और डी बराबर 16/√3 मीटर। ये हो गया, बीडी निकल गया। अब बोलो इसको क्या करेंगे? बीडी मेरा 16/√3 मीटर निकल गया। अब पेड़ का ऊंचाई निकालना है ना, तो पेड़ का ऊंचाई कैसे निकलेगा बोलो? पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई क्या है? यहाँ पेड़ का ऊंचाई h माने है h, ए बी प्लस बी सी, ए और बी और सी, तो बी सी ही डी बना है, सी ने ही डी बना है, तो हम यहाँ बी डी निकाल लिए। इसका मतलब हमको क्या करना होगा? ए बी कितना है? ए बी प्लस बी सी या बी डी प्लस बी और डी। ए बी निकाले हैं 8/√3 प्लस बी डी निकाले हैं 16√3। ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो √3 का क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा लघुत्तम, इससे इसमें भाग में 1, 1 गुना 8, 8 प्लस इससे इसमें भाग में 1, 1 गुना 16, 16, यानी 24/√3 मीटर। समझ में आया? यही है कि इसको हर परिमेकरण किया गया है, हर परिमेकरण किया गया है। कर दो, देखो 24/√3 इसको ऊपर नीचे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो? 24√3 बटे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 8 24, 8, यानी 8√3 मीटर है। क्या है? पेड़ की ऊंचाई। यही हो गया पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। चलो 3 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा था एक ठेकेदार बच्चों को खिलौने के लिए एक पार्क खेलने के लिए, समझ में, एक ठेकेदार है बच्चा को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती, यानी फिसलने वाला, समझ में, देखना स्कूल में लगा रहता है जिसपे बच्चा चढ़ के ऊपर से बस नीचे फिसलता है, समझ में, वही फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर
1.5 मीटर की ऊंचाई की 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, यानी शिखर का था उसका 1.5 मीटर का ऊंचाई है, समझ में। इसका मतलब इसका भी लंबाई दे दिया है, यहां से इसका 1.5 मीटर ये ना होगा, ये दे दिया है, और फिर यहां से दे दिया है ये, इसका मतलब ये इसका दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक ना। इसका लंबाई दे दिया, दोनों का उतना ही है, 1.5 मीटर दोनों का है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी भूमि के साथ ये जो कोण बन रहा है, ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है, समझ में। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि उसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के, अब देखो इसका 3 मीटर दे दिया, सॉरी, क्योंकि ये बड़े बच्चे के लिए है, इसका ढलान अधिक दिया हुआ है, इसका 3 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ये जो है कहता भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, समझ में। 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, आप कहता दोनों स्थिति में जो है फिसलन पट्टी का लंबाई क्या होगा, यानी इसका पूछ रहा है यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा। आप लोगों को थोड़ा सा हम ये पहले लिख लिए, क्योंकि थोड़ा समय बचाने के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप लोग को लिखना है केस 1 लिखना है, केस 1 के जस्ट सामने 5 वर्ष से कम लिखना है, उसके बाद ये फिगर बनाना है उसके नीचे, यानी केस 1 के नीचे बनाना है, समझ में। उसके बाद केस 2 लिखना है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह लिखना है कॉपी में, समझ में। केस 1 के जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग है तो हम अलग अलग बनाएंगे, एक पहले बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे, हम ये भी पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये दिया हो तो पहले हम यही बनाएंगे, ज्यादा अच्छा है। तो पहले इसको बनाएंगे फिर उसमें जाएंगे। चलो, अब हमको लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो इसमें दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ ऊंचाई दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, थीटा वाले दिया हुआ, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब। ये समकोण है, समकोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने, ये तो कर्ण हो जाएगा, लेकिन ये लंब हो जाएगा, यानी हमको निकालना ये है, तो किसके किसके बीच में संबंध लेंगे हम, बोलो। लंब और कर्ण के बीच में हम संबंध ले सकते हैं, समझ में। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो ए और बी ले लेंगे, ए बी बटे क्या, ए सी ले लेते हैं, क्योंकि हमको लंबाई निकालना फिसलन पट्टी का, ए और सी, यानी ये है क्या, बोलो। ए बी क्या है, लंब है ना, और ए सी क्या है, कर्ण है, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हम किस में है, लंब बटे कर्ण देखो साइन के साथ है कि नहीं, साइन के साथ है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, समझ में आया। और कुछ दिया हुआ है, देखो एक बार जब हम बराबर देंगे तब यहाँ ये देंगे, समझ में। तो लंब यहाँ दिया हुआ है 1.5 मीटर है ये, ठीक है, ए और बी 1.5 मीटर। कर्ण हमको निकालना है, कर्ण की जगह पे या तो कर्ण रहने दो, या फिर एसी वगैरह यहाँ है तो एसी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान अभी तुरंत सबको पता है, हाफ होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए सी बराबर 1/2 गुना 2, क्या हो जाता है 1/2 गुना 2, यानी 3 मीटर, ये ना हो गया। एसी यानी ये कर्ण का लंबाई हो गया, ये 3 मीटर हो गया। इसको हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं, H1 भी बोल सकते हैं, किस, क्योंकि इसको जो है हम H1 मान सकते हैं, तो फिर हम H भी बोलेंगे इसको, अगर चाहो तो मान लो, क्योंकि इसी का लंबाई निकालने के लिए कहता है, ठीक ना। तो यहां हम फिर H रख देंगे तब, क्योंकि दो लंबाई निकालने के लिए, एक इसका और एक इसका, तो इसका H1 मानेंगे तो इसका क्या मानेंगे, H2 मानेंगे। इसमें हंसने का बात क्या है, ठीक ना।
यहाँ H1 रख दिए, इसका मतलब ये H1 मेरा निकल गया कितना, 3 मीटर निकल गया H1। अब हम चलते हैं दूसरे स्थिति में। दूसरे स्थिति में भी उसी तरह करना है, केस 2 लेना है। केस 2 में कॉमा देने के बाद लिखना 5 वर्ष से अधिक, उसके नीचे ये फिगर बनाना है। अब चलो इसमें भी हमको H2 निकालना है। इसमें किसमें लेना होगा संबंध, लिखेंगे त्रिभुज PQ और R में। चलो हमको इसमें यहां भी लंब दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो हम ले लेंगे लंब बटे कर्ण में लेंगे संबंध, लंब बटे कर्ण है क्या, लंब बटे कर्ण लंब है P और Q लंब है, और कर्ण क्या है P और R है। लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। साइन थीटा कितना है 60 डिग्री है यहाँ थीटा, समझ में आया। चलो उसके बाद P और Q दिया हुआ है, यहाँ 3 मीटर दिया हुआ है। P और R कितना है H2 है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, हैं? अरे वाह, ये 1√3 बटे, बहुत अच्छा मौसम। चलो अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, H2 गुना √3 बटे 2 गुना 3, H2 बराबर 3 दूनी 6 बटे √3 मीटर। समझ में आया, ये हो गया H2 हो गया। इसको क्या करना, देखो एक नियम तुम लोगों को बहुत अच्छा नियम बताते हैं। अगर शॉर्टकट में बनाना रहे, इसका मतलब 6 है, इसके पास √1 भी है, समझ में आया, √1 भी है। चाहे तो यहां हम इससे कटा सकते हैं, यानी 6/3 बचेगा, इसको हम कटा देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं समझ में आता है, अभी रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं इतना जल्दीबाजी करने का। हम लोग जो जिस तरह से बनाते हैं उस तरह ही बनाना, लेकिन वही मान वही आएगा। देखो 6/√3 का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, क्या हो जाएगा बोलो, 6√3 बटे 3√3 क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, ऊपर में जब रूट था क्या हो गया 2√3। समझ में आया, यानी H2 मेरा कितना निकला, H2 मेरा 2√3 मीटर निकल गया। समझ में आया। अब इसको हम चाहे तो अच्छा से लिख दो, ये क्या था बोलो, निकालने के लिए कह रहा था 30 मीटर की, जबकि इससे अधिक उम्र के एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के एक पार्क के 2 फिसल पट्टी बनाना चाहती है। थोड़ा सा अगर हो सके तो ये याद रहे तो ये लिखना है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गया, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। समझ में, याद रहे तो लिखना है, याद नहीं रहे तो नहीं लिखना है। H1 3 मीटर लिख के घेर देना है, H2 2√3 मीटर लिख के घेर देना, बस यही हो गया। चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तथा एक भूमि से एक बिंदु है जो मीनार की पाद बिंदु से, यानी यहाँ से, यानी मीनार का जड़ से, जहां से शुरू हुआ जड़ से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, मीनार से शिखर से उन्नयन कोण। समझ में आया, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, जो हम लोग ऊपर से देखते हैं उसको, कि जो नीचे से देखते हैं, बोलो नीचे से देखते हैं। समझ में, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं ऐसे करके, तो ये है उन्नयन कोण, यानी ये 30 डिग्री है, ठीक। उसके बाद फिर कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के लिए कहा था, तो हम इसको h मान लिए। समझ में आया, अब इसको हम निकालेंगे। अब देखो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है h, यानी ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, हुआ कि नहीं, तो ये लंब हो गया, ये क्या है आधार है, कर्ण तो ये होगा ही होगा। इसका मतलब हमको किसके किसके बीच में संबंध लेना है, एक जो दिया है उसके बीच में और एक जो निकालना है। समझ में आया, इसका मतलब हमको लंब और आधार के बीच में संबंध लेना है। समझ में आया। चलो
हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, लिखा यहाँ एच आखिर हम कहां से लाए, तो एच हम माने हैं तो लिख देंगे थोड़ा सा ये, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर, लिखते चलो साथ साथ, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, समझ में आया, मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, तब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बोलो, यानी हमको लेना है लंब और आधार में संबंध लेना है, लंब और आधार, लंब और आधार हमको किस में मिलेगा, लंब और आधार किस में मिलेगा बोलो, तुरंत बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और लंब बटे आधार, समझ में आया बोलो, इसमें किस में मिलेगा रे, टेन थीटा में, लंब बटे आधार टेन थीटा में, तो हम लेंगे यहाँ टेन थीटा, थीटा 30 डिग्री है, समझ में आया, लंब बटे आधार यही है। उसके बाद यहाँ लंब कितना है, लंब है थीटा के सामने वाला ये लंब है, यानी ए बी है लंब, और आधार है बी सी बराबर टेन 30 डिग्री, ए और बी एच माने हैं, और बी सी, बी और सी दिया हुआ है 30 मीटर, और टेन 30 डिग्री का मान बोलो मौसम, 1/, बहुत बढ़िया, इसी तरह तुम छक्का मारते रहो। चलो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच बराबर इधर ये √3 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी एच क्या निकल गया, 30√3 निकल गया। अब इसको हमको करना क्या है, इसको कटा देना है, यानी जब हम कटा देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ ऊपर √3 चले जाएगा, यानी ऊपर √3 जाएगा गुना 30 तो होगा ही होगा, 30 गुना √3 बटे ये 3 हो जाएगा, √3 गुना √3, हर परिमेय करेंगे √3 गुना √3, समझ में आया, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 10 √3 मीटर। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर है, ये लिखना जरूरी है, एक लाइन है इसको लिखना जरूरी है। क्या नंबर है, चौथा की 5वां नंबर ना, 5वां नंबर है, 5वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, समझ में, ये भूमि से यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पतंग लगा दिए हैं, वो पतंग उड़ रही है, फिर कहता है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, समझ में, कहता पतंगों के अस्थायी रूप का क्या मतलब होता है, यानी उसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, अस्थायी, अस्थायी का मतलब हम एक जगह पे फिक्स कर दिए, जहां फिक्स किया वही रहेगा, और अस्थायी का मतलब इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, नीचे नीचे ऊपर, समझ में, बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, समझ में। अब देखो ये जो भूमि के साथ डोरी है यानी रस्सी है, इसका झुकाव 60 डिग्री, ठीक, ये हो गया रस्सी। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, और डोरी इस तरह बांधा गया कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा था, एसी यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए कहा था, समझ में, जो कि लंब दे दिया थीटा, ये लंब होगा, ये थीटा दे दिया है, और आधार वगैरह नहीं दिया हुआ है,
तो यही निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम यही फिगर बनाएंगे। फिगर में ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, पतंग की ऊंचाई, ये रस्सी हो गया, और ये तुम्हारा भूमि हो गया। अब हम लिखेंगे यहां रस्सी की लंबाई माना चल रहा है ना, देखो माना रस्सी की लंबाई कितना है, h मीटर। समझ में, रस्सी की लंबाई h मीटर है, तब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC से, अब बोलो हमको ये निकालना है, यानी कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है, और मेरा लंब दिया हुआ है, तो हम इसका मतलब निकालना हमको जिसमें उससे संबंध लेना है, और जो दिया हुआ है उससे संबंध लेना है। इसका मतलब ये लंब रहेगा और क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। इसका मतलब लंब बटे कर्ण लेना है, या कर्ण बटे लंब, दोनों में से जो ले सकता है। क्या लेंगे बोलो, लंब बटे कर्ण, या कर्ण बटे लंब। किसमें होता है लंब बटे कर्ण, बोलो, लंब बटे कर्ण साइन में होता है। तो लिखेंगे साइन, थीटा का मान कितना है, 60 है, तो 60 डिग्री। समझ में आया। उसके बाद बोलो साइन थीटा का मान, साइन 60 डिग्री का मान, अच्छा चलो, लंब है, लंब का मान है 60 डिग्री, और कर्ण का मान है, कर्ण माने हैं हम h माने हैं, यही ना। यहाँ देखो, यहाँ h रख देंगे, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h गुना √3 बराबर 60 गुना 2। देखो एक चीज हम बता देते हैं, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ दो तरीका से हो सकता है। यहाँ देखो, एक हम इसको गुना करके लिख सकते हैं, यानी 60 गुना 2 करके लिख सकते हैं, एक h गुना √3 कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, हम ऐसे करेंगे, यानी इसको ऐसे गुना ऐसे पहले कर दो, या फिर ऐसे गुना ऐसे कर दो। ये हो गया दूसरा तरीका है। अब इसमें देखो क्या समस्या होगा, हम 60 दूनी 120 यहाँ हो गया, समझ में, ये तुम्हारा 120 हो गया। अब यहाँ h तुम्हारा यहाँ चले आया, ये √3 यहाँ तुम करेगा, फिर समझ में, ये इधर h इधर हो गया। इसलिए हम जो है, जो चीज निकालना रहता है उसको पहले ले लो, यानी ऐसे गुना करो, h गुना √3 हुआ, यहाँ h ही निकालना है हमको, ये इधर रहेगा, √3 को हम इधर ले आएंगे। समझ में, इसीलिए तुम लोग ये हम दोनों तरह से कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहेगा, ये h हो गया, फिर हमको इधर लाना, ऐसे इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन एक स्टेप बचाने के लिए हम ये देखना है, h निकालना है, h के साथ पहले गुना करके यहाँ लिख दो। समझ में, ये सब चीज पता होना चाहिए। बहुत ऐसा भी हौच पौच होता है कि बापू कभी कैसा करता है भाई, कभी इधर से गुना करके इधर लिख देता है, कभी इधर से गुना करके इधर लिख देता है, तो बड़ा खतरनाक काम है। अब पगला जाएगा जो नहीं समझता है, समझ में। लेकिन इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम उसी को ध्यान में रख के गुना करेंगे। इधर से कभी अगर h यहाँ रहता तो हम 2 गुना √3 कर देते, ठीक ना, यानी 2 गुना h ये हो जाता, और h नीचे है इसलिए हम h गुना √3 किए। ये समझा जो हम समझाना चाहते हैं, कोई दिक्कत। यानी हम ये ध्यान रखना है, हम जो निकालेंगे वो चीज हम यहाँ रखेंगे, यहाँ इधर नहीं जाने देंगे, ठीक ना। चलो उसके बाद h यहाँ रख लेंगे, तो यानी 60 दूनी 120 हो गया यहाँ, और ये √3 इधर भाग है तो इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, ये नहीं लिखना। h बराबर क्या हो जाएगा बोलो, फिर हर परिमेयकरण करेंगे, समझ में, कर हर परिमेयकरण कर दें या शॉर्ट में कर दें, बोलो शॉर्ट में। नहीं अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करो। चलो √3 गुना √3, यहाँ क्या हो जाता है 120 √3 बटे √3 गुना √3 3, 3 चौक कट जाएगा, कटा दो, 3 चौक 12 यानी 0 40 √3 क्या निकला बोलो, h निकल गया 40 √3 मीटर। हम h माने किसको थे, माना रस्सी की लंबाई h मीटर, यानी रस्सी को माने थे, तो लिखेंगे अतः
रस्सी की लंबाई लंबाई 40√3 मीटर। यही हुआ। और बताना है, बोलो। 5 11 जो है इसमें ज्यादा है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये 9.1 एक्सरसाइज जो है 5 नंबर तक। अगला हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। तो आप लोग यहाँ तक जो है इसको अच्छा से तैयारी कीजिए, तो तभी आगे बढ़िए, नहीं तो खाली आगे बढ़ने से, चैप्टर आगे बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग पढ़ लिया मौसम, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, दूसरे को भी शेयर करिए। एनसीईआरटी बुक का टोटल एक्सरसाइज वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको देखिए। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी सारे सॉल्यूशन किया हुआ है 2011 तक का, 11-12 तक का सभी चैप्टर का, 1-2 चैप्टर छोड़ के। तो आप लोग उसको देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। आप लोग देखिए और दूसरे तक भी शेयर करिए, बस इसी के साथ। और मन लगा के पढ़िए, उल झूल पे मत ध्यान दीजिए, जैसे 1-2 बच्चा देता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मौसम मेरे पास एक बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बस उसी तरह सब कोई पढ़िए।